हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में जानेंगे ये द्विघात समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और साथ ही साथ उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। और मैं बता दूं यह जो वीडियो है वो CBSE और साथ ही साथ यह जो वीडियो है दोस्त वो हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यानी कि आप चाहे CBSE में हो, आप चाहे VSEB में हो, आप किसी भी में हो, क्लास अगर 10 में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण सीखेंगे। उससे पहले कुछ फार्मूला लिख देता हूँ जो कि बहुत काम आएगा और फिर उदाहरण सिखाते हैं आपको। और मैं बता दूँ ये वीडियो देख लेने के बाद एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर तय है, ये गारंटी लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे पहले सीख लेते हैं। देखिएगा, ये विवेचक और इसी को बोलते हैं विविक्तर। मैं बता दूं दोस्त, आप पहले मैं हिंदी मीडियम के लिख देता हूं और फिर इंग्लिश मीडियम के लिए लिख देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। विवेचक या विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला बात दोस्त कि इसे लिख देते हैं कैपिटल D द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आपको बता दूं दोस्त कि जो हमारा विवेचक है या विविक्तर यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको मैं D से सूचित करता हूं। यानी कि मैं ही नहीं, पूरा ये वर्ल्ड करता है। और साथ ही साथ आप लोग भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यानी आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल D, इट इज़ या डिनोटेड बाई कैपिटल D। ये इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई या फिर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल D, ठीक है। अब मैं बता दूं दोस्त, देखिए मैं बार बार कहता हूँ ये अलग अलग वीडियो मैं नहीं बना सकता। मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ बना लेता हूँ, क्योंकि फ़ायदा क्या रहता है, दोबारा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर अलग अलग वीडियो बनाइए। लॉगरिथम में ही बोले थे लोग कि इंग्लिश मीडियम भी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों फेंट दिया, उसमें भी और इसमें भी मैंने फेंट दिया। और लॉगरिथम का पूरा नहीं बताया हूँ बशर्ते क्योंकि कमेंट ज़्यादा नहीं आया। तो कमेंट आएगा तो मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, तो इसमें भी कमेंट आएगा तब मैं पार्ट 2 कर लेकर के आऊँगा। ये हमारा पार्ट 1 है। आप देखते हैं कितना लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या इस वाले टॉपिक को और मैं आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, ठीक है, कमेंट कर देना है। तो मैं बता दूं दोस्त, इसके 2 रूट्स होते हैं। यानी कि जो द्विघात समीकरण है, दिखाई दे रहा ना, तो द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना। तो दोनों रूट्स है, तो एक रूट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और एक रूट को बीटा से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला भी उसका आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। और मैं बता दूं दोस्त, जो अल्फा है इसका एक फार्मूला होता है, वो -b प्लस √d/2a होता है। दूसरी चीज़, ये जो बीटा है इसका भी एक फार्मूला होता है, वो -b -√d/2a होता है, वेयर D इज डिस्क्रिमिनेंट और A भी जो होगा ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा, जो जनरल फॉर्म होता है उसके जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कुछ और जो कि इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को जो मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा, या कई एक बार इसको लोग x लिखते हैं तो आप x भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को जब मैं एक साथ करके लिखूंगा तो हो जाएगा -b प्लस -√d/2a। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सभी फार्मूलों को घेर लीजिएगा, बहुत काम आएगा इस वीडियो में। और इसी वीडियो में नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियो में काम आने वाला है, तो फटाफट कॉपी कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ दोस्त वो ये कि अगर आप चाहते हैं इस फार्मूला का प्रूफ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ ला करके दे दूँगा। जिसके मतलब प्रूफ करने से फ़ायदा क्या होता है ना, कि आपको समझ आता है कि आया कहाँ से। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 चाहिए इसका, तो भी कमेंट करिएगा। अभी इतना उतारिए, अब हम और आगे कुछ सीखते हैं। ओके दोस्त, मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और उसका आप लोग को सोल्यूशन मैं करके ईजी वे में दिखाऊँगा और उसकी सहायता से आप लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इधर दोस्त कि ओके दोस्त, अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और आपको मैं क्वेश्चन इजी वे में सोल्यूशन करके दूंगा और 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप लोग इजी वे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन डी का मान निकालें, यानी समझ रहे हैं ना, डी मतलब क्या, विवेचक या विवेकतर, और इंग्लिश मीडियम वाले डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं इंग्लिश में भी इधर लिख देता हूँ दोस्त, क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ डी करना है। अब इसमें कंडीशन दिया होगा ना, शायद दिया होना चाहिए, निकाले यदि, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए यदि और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इफ़। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया इफ़, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि समझ गए ना, द्विघात समीकरण। फाइनल क्वेश्चन पढ़ता हूँ, डी का मान निकाले यदि द्विघात समीकरण 2x² + 5x प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, है ना, इज इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है दोस्त, और मेरे को डी का वैल्यू निकालना है। तो इसका कर लेता हूँ मैं सॉल्यूशन। सबसे पहला बात लिख लेंगे दिया है, और इंग्लिश मीडियम वाले समझ ही रहे होंगे, लिख लेंगे आप गिवन दैट। क्या गिवन है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दोस्त, 2x² + 5x + 1 इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को गिवन है, इतना दिया है। तो हेंस, यानी कि यहाँ, और इसके लिए लिख लेंगे आप लोग हेंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 1। फिर एक बात लिखेंगे दोस्त, हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वी नो दैट d इज इक्वल टू b² - 4ac। अभी मैंने फार्मूला बताया, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो b का वैल्यू कितना है, 5 है, और 5 का क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, और -4 × a का वैल्यू हमारे पास 2 है, और c का वैल्यू हमारे पास 1 है। यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा 5 × 5 = 25 - 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। इस प्रकार से हमारा 17, ये रहा फाइनल जवाब। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे डी निकाला जाता है। तो मैं आज इतना ही रखूँगा, और अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी आए तो आप कमेंट फटाफट करिएगा, क्योंकि उसमें मैं सिखाऊंगा आपको अल्फ़ा कैसे निकाला जाता है, बीटा कैसे निकाला जाता है। और अगर आप चाहें प्रूफ करवाने के लिए उस फार्मूला को, तो कमेंट करके करवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।